अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यूनिटरी सिस्टम को हम डिटेल में देख चुके हैं, इसी तरह हम किडनी के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं और नेफ्रॉन्स की इकसाम भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में देख लेते हैं तो हमें पूरे के पूरे किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की समझ आ जाएगी। यहां पे मैंने नेफ्रॉन्स के मुख्तलिफ हिस्सों को कलर डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है जी नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द किडनी। अब नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है रीनल कार्पसल और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। अब यहां पे देखिए नेफ्रॉन का ये एक कप शेप हिस्सा, ये जो आपको पीले कलर का नजर आ रहा है ये एक कप शेप हिस्सा होता है। ये आप कह लें इस तरह एक पूरा कप होता है, पूरे का पूरा कप, इसका आगे से इसका सुराख होता है। इस कप शेप हिस्से को हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और इस वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ये आपको रेड कलर में ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। अब ये जो दोनों हिस्से हैं वुमेन कैप्सूल और ग्लूमेरुलस, इनको कोलेक्टिवली इस हिस्से को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ये तो हो गया रीनल कार्पसल। अब ये जो वुमेन कैप्सूल है इसका पीछे से ये एक ट्यूब बनाता है। उस ट्यूब का जो पहला हिस्सा है वो कॉन्वोलेटेड है, यानी बलदार है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये जो आपको पिंक कलर के अंदर नजर आ रहा है ये हिस्सा कहलाएगा प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये हिस्सा किसके दरमियान है? ये हिस्सा वुमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के दरमियान आपको नजर आ रहा है। अब प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब नीचे एक यू शक्ल का स्ट्रक्चर बनाती है, किसके अंदर? मेडुला के अंदर। याद रखें ये जो इस लाइन से ऊपर हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये नेफ्रॉन का, ये हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर है और ये जो नीचे लूप है यू शेप का ये मेडुला के अंदर है। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसके दरमियान है? ये प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब के दरमियान मौजूद है। अब लूप ऑफ हेनले के बाद फिर ये जो नाली है, ये ट्यूब आ रही है, ये एक कन्वोलेटेड ट्यूब यानी बलदार ट्यूब बनाती है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये भी आपको पिंक कलर में नजर आ रही है। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब कोलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के दरमियान मौजूद है। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब आगे जाके ओपन होती है एक बड़ी नाली के अंदर, बड़ी डक्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं कोलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, यहां से लेकर यहां तक, इन तीनों हिस्सों को कोलेक्टिवली हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो जब भी रीनल ट्यूब्यूल की बात आएगी आपके ज़हन में फौरन आ जाएगा प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। तो ये तो हो गया रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब सवाल ये है कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्योरीफाई करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किडनी में कहीं ना कहीं से ब्लड सप्लाई आए। तो वो ब्लड सप्लाई किडनी में आती है रीनल आर्टरी के जरिए। अब इससे पहले ये एक कंसेप्ट समझ लें, आर्टरी उस बड़ी ब्लड वेजल को कहते हैं जो दिल से खून किसी ऑर्गन की तरफ लेके जाती है। और जब वो आर्टरी ऑर्गन के करीब पहुंचती है तो वो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है जिसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल। और वो जब आर्ट्रियोल उस ऑर्गन के अंदर दाखिल होती हैं, ऑर्गन के अंदर आखिर तक, तो वो मजीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। यानी कैपिलरीज पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं। और जब वो वापस होती हैं कैपिलरीज मिलकर बड़ी नालियां बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स मिलकर बड़ी नाली वेन बनाती है और वेन खून को वापस दिल की तरफ लेके आती है। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह ये बड़ी नाली रीनल आर्टरी के जरिए किडनी की तरफ ब्लड आएगा और आर्टरी आगे छोटी नालियों में तकसीम होगी। मसलन यहाँ पे एफिरेंट आर्ट्रियोल, ये वो छोटी नाली जो कि रीनल आर्टरी से निकलती है, ये आगे वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड को लेके आ रही है और ये वुमेन कैप्सूल के अंदर आकर छोटी कैपिलरीज में तकसीम हो रही है जिसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलर कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर वापस आपस में देखिए मिलकर एक दोबारा आर्ट्रियोल बना रही है, ये बाहर निकलने वाली, ये जो बाहर निकल रही है इसे हम कहते हैं इफिरेंट आर्ट्रियोल। अंदर जाने वाली एफिरेंट आर्ट्रियोल और बाहर निकलने वाली इफिरेंट आर्ट्रियोल। अब इफिरेंट आर्ट्रियोल आगे मजीद छोटी नालियों में तकसीम हो रही हैं यानी कैपिलरीज में तकसीम हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें ये इफिरेंट आर्ट्रियोल मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होती है और इस आर्ट्रियोल ने घेरे में लिया होता है
प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब को भी और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब को भी। तो ये जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क, एक पूरा जाल जिसने प्रॉक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब को घेरे में लिया हुआ है, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये देखें, ये है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो नीचे लूप ऑफ हेनले के गिर्द होता है, यहाँ पे देखें ये कैपिलरीज का हिस्सा, ये लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी इन्होंने कैपिलरीज ने लूप ऑफ हेनले को घेरे में लिया हुआ है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं वेजा रेक्टा। अब ये कैपिलरीज आपस में मिलकर देखें वापस ये वेन्यूल बना रही हैं और वेन्यूल से बड़ी नाली रीनल वेन, और रीनल वेन से खून वापस यानी प्योर होकर साफ होकर वापस दिल की तरफ जाता है।